एक बूंद लाल रंग सम्राट की आंखों के सामने गिरी और कारीगर डर से जम गया। उसे पता था कि शाही राज सुनने वाले का पूरा परिवार मारा जाता है। सम्राट क्रोधित हो उठा। एक खौजे ने देखा कि कमरे में अब भी कारीगर मौजूद है और घबराने लगा। तभी मंत्री बोला, सभी गैर जरूरी लोग तो बाहर भेजे गए थे, ये अब भी अंदर क्यों है? क्या यह बहरा है? खौजा समझ गया और बोला, महाराज, यह बहरा है। फिर भी सम्राट को संदेह रहा। उसने नगाड़ा मंगवाया, आदेश दिया कि 3 बार बजाया जाए। अगर कारीगर हिला तो मौत। दूसरी चोट पर ही कारीगर घबरा गया। तीसरी चोट पर उसने बहरा ही नहीं, गूंगा होने का भी ढोंग किया। फिर भी सम्राट ने उसका हाथ बांस की छड़ी पर रखकर तुड़वा दिया। कारीगर दर्द से तड़प गया, लेकिन बच गया। बाद में वह मंत्री के पास गया धन्यवाद करने। मंत्री ने उसे तरल से भरा एक अजीब वस्त्र दिया। कारीगर ने भरोसे में लिया, बिना सवाल पूछे। रात को खबर आई, खौजा गायब हो गया। असल में उसने यातना सहकर कबूल कर लिया था कि मंत्री ने झूठ बोला था। अब कारीगर की हत्या का आदेश होना तय था। अगले दिन घर लौटते समय उस पर तलवार गिरी, लेकिन वही वस्त्र उसकी ढाल बन गया। इधर मंत्री जान गया कि सम्राट को सच्चाई मालूम है। उसने नशे का नाटक किया, हंसी मजाक में सम्राट के सामने मूर्खों जैसी हरकतें की। सम्राट का क्रोध हंसी में बदल गया। अगली सुबह पूछताछ में मंत्री ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं। जब सम्राट ने कहा कि वह क्षमा करेगा, मंत्री घुटनों पर गिरकर धन्यवाद करने लगा। इस तरह उसने नशे और हास्य का सहारा लेकर सम्राट की दया पा ली।